जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वंदे मातरम, राम राम सभी को। क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम वन लाइनर क्लास लेकर आए हूँ, जल्दी से फटाक से उठ जाए। क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल आपको लगेगा कि क्लास, यदि हमने ये क्लास ले ली तो आपको कोई सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? जल्दी देखिए फटाक से, क्या कहते हैं? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहते हैं? जल्दी से देखिए फटाक से। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पंजाब। ठीक है, धान्य भंडार कहा जाता है धान का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से देखिए फटाक से, कमेंट करिए और बताइए। इसी के साथ द्वितीय स्थान है सब्जी उत्पादन में भारत का। राइट, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। बिल्कुल, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से कमेंट करिए और प्यार सपोर्ट आपका मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फल उत्पादन में भारत का जो है द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो सभी बच्चे नीली क्रांति का संबंध बताए किससे है? तो प्यार साथियों, मत्स्य उद्योग से है। मत्स्य उद्योग। यूपी पुलिस में पूछा गया था, ये नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। मत्स्य उद्योग जो है नीली क्रांति से संबंधित है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है, दुग्ध भी कह सकते हो। कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही शाबाश प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सुनहरी क्रांति किस फसल के लिए से संबंधित है? शायद एमसीक्यूज में मैंने बताया हुआ भी है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बिल्कुल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। सभी साथी, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। फटाक से क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। बिल्कुल, इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बागवानी व शहद उत्पादन से। ठीक है, सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। शायद मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। शाबाश। इसी के साथ जल्दी से देखें, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन के लिए चलाई गई। वेरी गुड। ठीक है, इसी के लिए आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू के लिए चलाई गई थी गोल क्रांति। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? जल्दी देखिए फटाक से। कृष्णा क्रांति। कृष्णा क्रांति कोई भी नहीं है, क्रांति से कोई भी संबंधित नहीं है। ठीक है, माफी चाहता हूँ। तो इसी के साथ कृष्णा क्रांति हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। झींगा भी एक प्रकार की मच्छी और झींगा भी होते हैं। राइट, तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गुलाबी क्रांति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने परसेंट भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने परसेंट भाग कृषि में लगा हुआ है? जल्दी जल्दी से देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 64.5%। राइट,
64.5% जो है भाग कृषि में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कॉफी फसल। कॉफी की फसल उगाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नागपुर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब नागपुर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएं फटाक से। अंगूरों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। नासिक शहर जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? पीनट्स बोलते हैं। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, जितने साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जल्दी से बताएं फटाक से, मूंगफली सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुजरात। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताया हुआ था, ऑप्शनल में शायद आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? चावल का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चावल का उत्पादन जो है पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक होता है। इसी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत में जो है तमिलनाडु में नहीं होती है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गेहूं की खेती तमिलनाडु में नहीं होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? जल्दी से बताएं फटाक से, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गन्ना। ठीक है, शुगर केन। गन्ना, गन्ने की कटाई और बुआई में सबसे ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई? तिलहन प्रतिभोग प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई? जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 1986 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1986 में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी आया हुआ है कई बार। उर्वरक का उत्पादन, भारत का उर्वरक उत्पादन में कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तीसरा। शाबाश, थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र में का योगदान कितना है? घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 13.67%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, मूंगफली में दाने का औसत परसेंट कितना होता है? मूंगफली में दाने का औसत परसेंट कितना होता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं 70%, वो सही हो जाता है। राइट।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खरीफ के मौसम में की जाती है। मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। ठीक है, फसल से संबंधित शायद मैंने कल आपकी MCQ 1 लाइनर क्लास ली थी, तो उसमें खरीफ, रबी और जायद की तीनों की फसलों के बारे में मैंने बताया हुआ था। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इम्पोर्टेंट है। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति का लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और श्रेय दिया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, कई बार पूछा गया। तो प्यार साथियों, बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला, प्रथम स्थान भारत का है दूध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? बिल्कुल, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, दार्जिलिंग। शायद मैंने कल आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। किस फसल के लिए पानी का अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, चाय के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, केरल। राइट, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कपास, जूट, सन रेशे वाली फसलें होती है। कपास, जूट, सन रेशे वाली फसलों कहा जाता है, ठीक है ना, फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से होता है? बिल्कुल, शाबाश जितने साथी, जितने दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, आप सभी के हम आभारी हैं और मैं चाहता हूँ आप सभी का सपोर्ट बहुमूल्य हमारे लिए, और आपका सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से करते हैं लंबे रेशे का कपास का आयात, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक आगे है? दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक आगे है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे आगे है दलहन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पश्चिमी बंगाल। स्वच्छ जल मछली का उत्पादन करता है पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? तंबाकू उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा राज्य करता है, जल्दी से देखें। क्वेश्चन जो है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है या कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तंबाकू उत्पादन में भारत का जो राज्य का स्थान है वो तीसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के जूट का सर्वाधिक फसल वाला राज्य कौन सा है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पश्चिमी बंगाल। राइट, पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक जूट जो है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जूट भी उगाया जाता है, कपास। तो जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है, एमपी। राइट, माइंड ब्लोइंग नहीं, मध्य प्रदेश है भाई। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर दीजिए, बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम। भारत में का नारियल उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के में कुल खाद्यान्न में कितनी उत्पादकता की में कमी आई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है। तो जल्दी देखिए फटाक से, किसकी उत्पादकता में आई थी। तो दलहन व मोटे अनाज में कमी आई है। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल है भाई मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल है मूंगफली। कहाँ पर उगाई जाती है वो आप लोगों को बताना है। झूम क्या है, झूम बराबर नहीं है, झूम क्या है वो आप लोगों को बताना है। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। झूम एक प्रकार की कृषि है, कृषि का एक तरीका है, ठीक है ना। झूम जो है एक प्रकार की कृषि करने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, झूम की खेती। राइट, सुना भी होगा नाम, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी पर की जाती है। तो जल्दी देखिए आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हुगली नदी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है, हुगली नदी क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कश्मीर में। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। बिल्कुल, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्वीकृति की थी। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो जल्दी देखें, राज्य समिति ने,
राज्य समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? बंदरगाहों के ऊपर मैंने एक क्लास बनाई हुई है, बिल्कुल सारे बंदरगाह मैंने बताए हुए हैं। तो भारत में कुल कितने बंदरगाह है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बिल्कुल और 200 छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ऑप्शनल में भी मैंने आपसे पूछा हुआ था, बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने % व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने % व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। भारत में जितना भी व्यापार होता है तो समुद्री मार्ग के द्वारा कितने % होता है, वो आप लोगों को बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 95% जो है समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार होता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जल्दी देखें, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कमेंट करिए और बताइए। बिल्कुल, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुंबई बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, जल्दी से बताएं फटाक से। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, राइट। गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, कौन सा बंदरगाह है मुक्त व्यापार क्षेत्र में? कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का कौन सा बंदरगाह जवारीय है? भारत का कौन सा बंदरगाह जवारीय है, जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, कांडला बंदरगाह जो है भारत का जवारीय बंदरगाह है माना जाता है। कांडला बंदरगाह भारत का जवारीय बंदरगाह माना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, राइट। तो पता कितने क्वेश्चन आपके 50 में से सही हो पाए हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारी क्लास को लेते हैं या बाद में लेंगे, तो वो आप लोग बताना ज़रूर। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू, राम राम सभी।